दोस्तों, आप सबों को इन्फोटेक कमिंग चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कल 8 जनवरी 2025 को सुप्रीम कोर्ट में सहारा सेवी और अन्य मामलों में सुनवाई थी। उसमें क्या क्या बातें निकल कर आई, इन सभी को इस वीडियो में हम लोग जिक्र करेंगे। और जो बरसोबा की ज़मीन थी उसको भी कौन कंपनी इंटरेस्ट ली है, उन सभी बातों को हम लोग जानकारी लेंगे। वीडियो में बने रहें। वीडियो अच्छा लगे लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, आपको आज 8 तारीख के अपडेट के बारे में बहुत जिज्ञासा होगी, क्योंकि पूरी कार्रवाई को हमने देखा है और उसमें भली भांति जांचने परखने के बाद ये एहसास हो रहा है कि धीरे धीरे ही सही, लेकिन अब ये मामला समापन की ओर बढ़ रहा है। जैसा कि माननीय चीफ जस्टिस महोदय जी ने इस बारे में साफ और स्पष्ट तरीके से कुछ आदेश निर्देश दिए हैं, और 5 तारीख को जो आदेश निर्देश दिए थे उसके बारे में भी उन्होंने टिप्पणी किया है कि 1000 करोड़ रुपए जमा हो चुका है। आज की सुनवाई में सहारा की तरफ से प्रस्तुत सर्वोच्च न्यायालय के वकील सिब्बल साहब और मनु सिंघवी सहारा की तरफ से प्रस्तुत हुए थे। उन्होंने जबरदस्त बातचीत रखा है सहारा की ओर से, और काफी कुछ सुनने के बाद ये बात समझने में आया है कि अगले कुछ माह में इस मामले को बिल्कुल जड़ से समाप्त करने की ओर सुप्रीम कोर्ट अग्रसर होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर किसी का बस नहीं है। वो कैसे गाइडलाइंस देता है या क्या कार्रवाई, कैसे सुनवाई, कितने दिन बाद डेट, इस सब का उसके ऊपर एक अधिकार है। लेकिन हम और आप इस देश में रहते हैं तो निश्चित रूप से उसके आदेशों को, निर्देशों को पालन करने के लिए बाध्य हैं। दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार से सुनवाई किया है, बरसोबा लैंड की तरफ से जो भी प्रगति आया है उसको सुप्रीम कोर्ट ने सुना है, और उसको विकसित करने के लिए हिंदुस्तान के तो बहुत बड़े डेवलपर आगे आए हैं, और उन्होंने अपनी कैपिटल, अपनी जो भी स्थिति है उसको सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा है। एक डेवलपर हैं ओबराय रियल्टी लिमिटेड और एक डेवलपर हैं बेलौर स्टेट लिमिटेड, और इन दोनों ने उस जगह को विकसित करने का एक तरीके से इच्छा जताया है सुप्रीम कोर्ट के सामने। इन सारी चीजों को सुनते हुए माननीय कोर्ट ने इस बात को कहा है कि ये दोनों डेवलपर अगले 15 दिन के अंदर 1000 करोड़ का ड्राफ्ट सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करेंगे, और यह रकम अगले आदेश तक, इस मामले का जो भी अगला आदेश होगा उस आने तक भुनाई नहीं जा सकेगी। इसके अलावा आपको याद होगा कि 5 सितंबर को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सहारा को जो आदेश दिए थे 1000 करोड़ जमा कराने का, उसको पूरी तरह से पालन करते हुए 1000 करोड़ रुपए जमा करा दिए गए हैं, और 3 सप्ताह के बाद इस मामले की दोबारा से सुनवाई होगी, और तब तक बहुत सारी स्थिति, बहुत सारी तस्वीर एकदम क्लियर हो जाएगी। साथियों, इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 14 वर्षों का टाइम बहुत लंबा टाइम हो गया, और इस मामले में अब ज्यादा देर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे बहुत सारे करोड़ों जमाकर्ता या लोग प्रभावित हैं। साथियों, अब इस मामले को लेकर जो भी अपडेट या जो भी आदेश सुप्रीम कोर्ट की साइड पर उपलब्ध होगा, हम उस आदेश को लेकर फिर दोबारा से 1-2 दिन के अंदर आपके समक्ष आएंगे। अभी तक जो कुछ भी हम लोगों की समझ में आया है उसको हमने आपके समक्ष रखा है, और इस बात का पूरा उम्मीद किया जा रहा है कि अगले 1-2 महीने के अंदर बहुत सारी चीजें, बहुत सारे जो भी प्रोग्रेस होगा उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर से जल्दी जल्दी सुनवाई भी कर रहा है। तो इस बात का पूरी तरह से हम लोग आश्वस्त रखते हैं कि जल्दी से जल्दी इस मामले को पटाक्षेप किया जाए और माननीय सुप्रीम कोर्ट करोड़ों लोगों को राहत प्रदान करे। हम पिछले 14 वर्षों से न्याय के इंतजार में करोड़ों जमाकर्ताओं के साथ, लाखों कार्यकर्ता इस उम्मीद के साथ सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे हैं कि वो निश्चित ही न्याय करेगा और सत्य के साथ खड़ा होगा, क्योंकि माननीय सारश्री जी इस बात को हमेशा से कहते रहे हैं कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं होगा। बहुत सारे हमारे कार्यकर्ता, बहुत सारे हमारे सहारा इंडिया परिवार में काम करने वाले वरिष्ठ आज पूरी तरह से नेगेटिव बातों को सोचते हैं, लेकिन एक बात हमेशा से याद रखना कि सच्चाई की राह पर चलने वाला जो भी होता है वो बहुत कठिन डगर से होकर गुजरता है, और अच्छे अच्छे लोग उस रास्ते में अपना हौसला, अपना हिम्मत तोड़ देते हैं। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं जो ऐसे कठिन रास्तों पर गुजर कर, अपनी जान भी गंवा कर, लेकिन फिर भी वो
सच्चाई के मार्ग को नहीं छोड़ते। माननीय साराश्री जी अपनी उसी अटल जिद के आगे या अटल फैसले के आगे झुके नहीं, भले ही वो इस संसार को छोड़ गए हों। लेकिन दोस्तों ये बात पूरी तरह से सत्य है कि सारण्य परिवार की नींव इतनी मजबूत, इसी वजह से ये लड़ाई आज भी उनके बाद भी जारी है। और निश्चित रूप से सारण्य परिवार पूरी तरह से इस बात को लेकर आश्वस्त है कि हम आज नहीं तो कल इस लड़ाई को जरूर जीतेंगे और इस बात को जरूर साबित करेंगे कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, लेकिन जीत हमेशा सत्य की होती है। आज इस मुकाम पर आकर बहुत सारे लोग सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट भी जल्दी जल्दी अब सुनवाई करने के मूड में है और जल्दी ही 3 सप्ताह का टाइम दिया है। अभी तारीख तो घोषित नहीं किया है, जैसे ही अगला ये आदेश अपडेट होगा उसमें तारीख जरूर होगी, 1-2 दिन के अंदर इस बात को भी क्लियर किया जाएगा। धन्यवाद आप सभी को बहुत बहुत, सभी सारण्य परिवार के साथियों को सादर